Hello everyone. Today I am going to discuss about a new topic which is very useful to your daily communication skills. ठीक है। आज मैं बात करूंगा आपका यूज टू की। किसकी बात करूंगा? यूज्ड टू। ठीक है। आखिर क्या होता है यूज टू? देखिए, एक तो हमारा होता है पास्ट। क्या होता है? पास्ट। कोई भी काम हमने किया और वो खत्म कर दिया। ठीक है। यूज टू जब हम यूज करते हैं उस काम के लिए, जब आपका कोई भी काम हम पहले के समय किया करते थे और अब नहीं करते। ठीक है। जैसे मैं बात करूं आपके, बचपन में हम काफी खेल खेला करते थे, ऐसे गेम्स थे जो हम खेलते थे और आज के समय में नहीं खेलते, हमने बंद कर दिए। ठीक है। जब आपके सेंटेंसेस में क्या है, किया करते थे, किया करते थे या जाया करते थे, ये सब कुछ आपके सेंटेंसेस में आए। ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो पहले खेला करता था, अब नहीं खेलता। ठीक है। तो मैं स्कूल जाया करता था, अब जाते हो? नहीं जाते। छोटे बच्चे बोलेंगे जैसे मैं जाया करता था, आप भी जाया करते थे। ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस जिसके आपके एंड में क्या हो, किया करते, जाया करते थे या कुछ भी हो, ठीक है, जो काम अब आप किया करते थे, दैट्स कॉल्ड, वहां आपको यूज करना है यूज टू। ठीक है। ये यूज टू, ये आपका पास्ट हुआ। क्या है ये आपका पास्ट है। ठीक है। इसीलिए इसका जो टाइम वर्ड होगा, क्या होगा? आपका जो टाइम वर्ड होगा वो होगा, क्या होगा? डिड। ये। तो जब भी आपको इसके सेंटेंसेस बोलने हो, आपके माइंड में आए हो, तो कंफर्मेशन के लिए आप डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड। कैसे लगाएंगे? देखिए, मैंने आपसे कंफर्म किया, मैंने आपसे कंफर्म किया है। कंफर्म मैं करूंगा डिड से। डिड प्लस आपका डूअर, जिससे कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है। या फिर जिसके बारे में कर रहे हैं। डिड आपका डूअर। अब देखिए, यहाँ आएगा आपका यूज। क्या आएगा? यूज टू। और फिर आपका एक्शन, उसकी फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। इस टाइप के सेंटेंसेस से बनेंगे। ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव देना है तो पॉजिटिव वे में आपको आंसर करना है। मान लो मुझे बोलना है कि मैं पढ़ाया करता था, तो मैं आपको लगाऊंगा यहाँ पर डूअर, पॉजिटिव वे के लिए। फिर आपका आएगा यूज्ड। ध्यान से देखिए, यूज्ड ना कि यूज। टू। और आपका एक्शन विच फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उस चीज की प्रैक्टिस आप जरूर कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं आपसे। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव कैसे बनेंगे? डूअर प्लस आपका डिड नॉट, मना करना है, डिड नॉट। फिर आपका यूज, ये नॉट डी, केवल यूज, यूज टू। फिर आपका एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ये ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कोई भी सेंटेंस फॉर्म करने का। हमारा यहाँ पर यूज है तो हमें इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। अब जैसे बचपन के लोरियां सुनना, हमारी मम्मी क्या करती थी? लोरियां सुनाती थी। जब हमें नींद नहीं आती तो सुनाती थी। नानी सुनाती थी, दादी सुनाती थी। ठीक है। तो लोरियां सुनना, मैंने बोल दिया मैं लोरियां सुना करता था। ठीक है। तो लोरियां सुनने की हमारी इंग्लिश होती है एप्रिसिएट ललावाय। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट ललावाय। ये ये यू है, एप्रिसिएट ललवाय। इसका मतलब होता है लोरियां सुनना। अगर पूछना है क्या तुम लोरियां सुना करते थे, तो डिड यू यूज टू एप्रिसिएट ललवाय। ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव में बताना है तो आई यूज टू एप्रिसिएट ललवाय बोल सकते हैं। जैसे अब मैं, मान लो मैं एजेड हो जाऊं, तो उन बच्चों को बताऊंगा बच्चों मैं पढ़ाया करता था, तो आई, मैं पढ़ाया करता था, आई यूज टू, मैं ये काम किया करता था।
ठीक है, आई यूज टू टीच, आई यूज टू टीच। मैं दौड़ा करता था, आई यूज टू रन। ठीक है, अब बचपन के कई सारे ऐसे गेम्स थे जो हम पहले खेलते थे, अब नहीं खेलते। आपने गेम वो जरूर खेला होगा, गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा खेला होगा। गिल्ली डंडे को हम बोलते हैं टिप एंड कैट, टिप एंड कैट, ये होता है आपका गिल्ली डंडा। तो पूछ लो, क्या तुम खेला करते थे? डिड यू यूज टू प्ले टिप एंड कैट? मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले। मना करना है तो आप ये बोल सकते हो, आई डिड नॉट यूज टू प्ले। ठीक है, और कई सारे गेम्स थे। अच्छा, वो वाला गेम आपने जरूर देखा हो, बारिश के समय में जब आप पानी में पत्थर फेंक के मारते थे। ये देखते हैं किसके बाउंस ज्यादा होंगे, किसके टप्पे ज्यादा खाएंगे। पत्थर लेते थे, मारते थे। ठीक है, उस गेम को हम बोलते थे डक एंड ड्रैग्स, डक एंड ड्रैग्स। ये डक एंड ड्रैग्स आपका होता था कि पत्थर, पानी में पत्थर फेंक के मार के देखना कितना बाउंस होगा। ठीक है, ये आपका गेम था। वो कई सारे गेम्स थे। और जैसे डब्बे, लंगड़ी टांग जिसको बोलते हैं, लंगड़ी टांग, लंगड़ी टांग को बोलते हैं स्कॉच। क्या बोलते हैं? हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच। ये हॉप स्कॉच आपका होता है लंगड़ी टांग। ठीक है, कई सारे गेम थे ऐसे। अब जैसे एक छोटे बच्चे को पहले करते थे, छोटे बच्चे को पैरों पर बिठा लिया, फिर उसको झुलाते थे ऐसे करके, झुलाते थे। उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे डेंडल, डेंडल। ये आपका होता था, जैसे बोलते थे ना जूजू के पाम आगे, दैट्स कॉल्ड, ये डेंडल। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एक्शंस थे जो हम पहले करते थे। ठीक है, अब नहीं करते। अब नहीं करते तो आप जैसे बोलते बोलते हमें आ जाता है कि मैं पहले जाया करता था, अब नहीं जाता। तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे कि मैं पहले पढ़ाया करता था, अब नहीं? यहाँ आप सेंटेंस में बढ़ाकर लिख सकते हो, बट नो लॉन्गर नाउ, बट नो लॉन्गर नाउ, ये चीज। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं कॉलेज जाया करता था, अब नहीं जाता। मैं कंचे, कंचे तो जरूर खेले होंगे आपने। ठीक है, मैं कंचे खेला करता था, अब नहीं खेलता। तो आई यूज टू प्ले, आई यूज टू प्ले मार्बल, आई यूज टू प्ले मार्बल, सॉरी, आई यूज टू प्ले मार्बल, बट अब ये वाला आपको ऐड कर देना है, बट नो लॉन्गर नाउ। आई यूज टू प्ले मार्बल बट नो लॉन्गर नाउ। मैं पहले खेला करता था लेकिन अब नहीं। इस पूरी लाइन का मतलब है लेकिन अब नहीं, लेकिन अब नहीं, ये बोल सकते हो। मैं लड़ाई किया करता था लेकिन अब नहीं, अब तो खत्म। ठीक है, आई यूज टू फाइट बट नो लॉन्गर नाउ। अच्छा, इसमें एक फ्रेज और है कि ये दिन तो गए, ये दिन हवा हो गए, लद गए। कैसे बोलते हैं? जैसे मैंने बोल दिया कि क्रिकेट खेलने के दिन गए, फिर कंचे खेलने के दिन गए। कंचे खेलना अब कोई नहीं खेलता, कंचे खेलने के दिन गए। ठीक है, किसी के भी दिन जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आपको, यहाँ आपका एक फ्रेज है, यहाँ आपको बोला जाएगा गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज ऑफ, ये गॉन आर द डेज ऑफ। अब यहाँ आप पर कोई भी एक्शन लगा सकते हो, उसमें आईएनजी। तो गॉन आर द डेज ऑफ प्लेइंग मार्बल्स, गॉन आर द डेज ऑफ प्लेइंग मार्बल्स बोल सकते हो। वो दिन हवा हो गए, इसका मतलब है वो दिन हवा हो गए, मतलब निकल गए, गए, अब नहीं आने वाले। वो दिन हवा हो गए, पढ़ाने के दिन हवा हो गए, लड़ने के दिन हवा हो गए।
यहाँ पर आपको ये नो एक्शन भी रख सकते हो, जैसे एक्टर एक्ट्रेस। पहले पहले कई सारे एक्टर्स थे, अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, बेस्ट एक्टिंग करते थे, लेकिन अब नहीं, अब कहाँ देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैंने बोल दिया कि राजकुमार के दिन हवा हो गए, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है, ठीक है। नो एक्शन भी यहाँ पर आप रख सकते हो, और नो एक्शन ये यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि जैसे कार की बात करते हैं, कार कुछ भी पहले चलता था, अब नहीं चलते, वो दिन गए, हवा हो गए। तो ये आपका एक टॉपिक था यूज टू, ठीक है। यूज टू कहाँ यूज करते हैं? यूज टू यूज करते हैं हम पास्ट में कोई भी काम किया करते थे, लेकिन अब नहीं करते, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ठीक है। एंड होप यू आर लर्निंग एंड यू आर प्रैक्टिसिंग डे बाई डे एट योर होम, ठीक है। तो विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं है, मैं बिगनिंग से कहता आ रहा हूँ, आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग एंड फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब आप जरूर करिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये ऐसे एक्शंस हैं जो आपको, ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।